हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बेसिस से। होप है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे एसिड क्या होते हैं, उनको समझा होगा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। किसी का कोई कमेंट नहीं आया, तो मुझे यही लगता है कि शायद आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैम ये चीज़ रिपीट कर दीजिए, दोबारा से समझा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बेसिस। देखिए बेसिस क्या होते हैं। बेसिस एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एसिड्स को भी। जितने भी मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड मीन्स जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम सिर्फ लाइम बोलते हैं, तो ये सब आपके क्या हैं, दे आर द बेसिस। अब जो बेसिस होते हैं वो बिटर टेस्ट होता है उनका, जबकि मैंने बताया था कि जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट होता है श्योर, खट्टा, और इनका बिटर यानी कड़वा टेस्ट होता है। अब बात करते हैं एल्कलाइज की। एल्कलाइज का मतलब होता है जितने भी बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कलाई बोलते हैं। पानी में जो घुल जाते उनको बोलते हैं एल्कलाई। फिर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिलेटेड। देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे एसिड में था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन हमें देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं एक्चुअली क्या करते हैं, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और OH आयन्स हमें देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन हमें देते हैं। जबकि वीक बेस होते हैं वो पार्शली आयनाइज्ड होते हैं वाटर में, जिसके कारण से वो स्मॉल अमाउंट ही दे पाते हैं OH आयन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी जो है वो हम पढ़ चुके हैं, बेसिस हैव बिटर टेस्ट, कड़वे होते हैं। बेसिस फील सोपी टू टच, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं टच में। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बेसिस जो होते हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशन में से इनके पास आउट हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद जब बेसिस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने दिया गया है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसको बोलते हैं NaOH। जब वो जिंक के साथ यानी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है हीट करने पर, तो हमें सोडियम जिंकेट देता है प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ 7th पॉइंट है हमारा कि जब बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल, जब किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस जब रिएक्ट करते हैं किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी सॉल्ट बना रहा है और साथ में वाटर रिलीज़ कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल था जिसके बेस पे हमें ये पता चला व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस व्हेन इट इज़ रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, व्हाट इज़ फॉर्म्ड, सॉल्ट एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड। ओके, नाउ यूजेस ऑफ बेसिस। देखिए बेसिस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सोप बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सोप बनाने के लिए। फिर पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर जिसको हम रेयॉन बोलते हैं, रेयॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर यानी मैन मेड फाइबर होता है ये, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं इसको। देन उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। देन उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक एंड क्योर इन डाइजेशन। देखिए जब आपको बदहज़मी हो जाती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आता है जो कि एक एंटा एसिड होता है। जब आप उसे पी लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में जो आपके पेट में जो एसिडिटी क्रिएट हो रही थी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि एक बेस होता है इसीलिए।
तो इसका यूज़ एज अ मेडिसिन होता है, पेट की गैस को रिलीज़ करने में हेल्प करता है ये। देन उसके बाद सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज ए वॉशिंग सोडा है और फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड